Welcome to Phoenix Trading. So here again we are coming for the coming week analysis for the Nifty. So as we can see, there are not much happened in this week. Nifty is quite volatile, बहुत ऊपर नीचे था. एंड जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि 200 पॉइंट की गैप डाउन उठने के बाद अगेन निफ्टी ने बाउंस बैक किया अपने सपोर्ट जोन से. So you need to understand how this demand and supply works in the market. जो की लेवल्स थे एग्जैक्टली निफ्टी गैप डाउन वहां पे ही ओपन हुआ एंड एज एक्सपेक्टेड उसको यहाँ से ज्यादा अच्छी डिमांड आई और ये दो कैंडल के बाद निफ्टी 2 दिन इसके अंदर इनसाइड ट्रेड कर रहा है. फॉर शॉर्ट टर्म व्यू, इफ आई लुक एट हियर, आई विल ड्रॉ दिस लेवल. So these are the key levels for the Nifty. Okay. निफ्टी किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ी मूव देखने हमें मिलेगी. तो आई एम फीलिंग निफ्टी और कुछ दिनों के लिए इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा बिकॉज देयर आर नॉट मच न्यूज और एनीथिंग हैपनिंग करंटली. और मुझे लगता नहीं कि मार्केट ज़्यादा फॉल होगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन अवेलेबल है. एक तो ये ट्रेंड लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, राइट. रेड लाइन इज अ ट्रेंड लाइन. वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली उसका एक बड़ा डिमांड जोन यहाँ पे निफ्टी में है और ये बड़ी जो सपोर्ट लाइन है यहाँ से 16,566 की, ये एक बड़ा और एक डिमांड जोन यहाँ पे है. तो निफ्टी ये इतने डिमांड जोन नीचे होने के कारण मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ ज्यादा डाउन साइड जा पाएगा यहाँ से. यस, बट क्वाइट वॉलेटाइल हो सकता है. तो जिन जिन लोग एफ में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी, बट जो लोग कैश में है चार्ट स्पेसिफिक ट्रेड कर रहे हैं उनको आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो एक फटाफट हम लोग बाकी सेक्टर्स भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी सेम वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा रेंज में घूम रहा है. इफ आई सी दिस 4% का मूव में घूम रहा है बैंक निफ्टी, दैट इज ह्यूज. इतना इंडेक्स वॉलेटाइल नहीं होता. तो इट इज फॉर्मिंग अ पैटर्न लाइक यू नो एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे. ये जो पैटर्न है, राइट, पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो हमें बैंक्स में और एक अच्छी मूव देखने मिल सकती है, राइट. सो वी विल वेट टू बैंक क्लियर दिस रेजिस्टेंस जोन. यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है. एक रेजिस्टेंस है यहाँ से. बैंक निफ्टी को अगेन एंड अगेन सेलिंग आ रहा है. यहाँ से एक सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है. So in the same time, Bank Nifty stopped making new lows. Well, यहाँ से नए लोज बनना बंद हो गया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ अपसाइड फ्रॉम हियर इफ बैंक निफ्टी क्लियर द 40,000 मार्क. 40,000 विल बी अ साइकोलॉजिकल नंबर. तो जैसे ही वो क्लियर होगा एक अच्छी मूव. और बैंक स्पेसिफिक चार्ट पीएसयू, स्पेशली पीएसयू बैंक के चार्ट बहुत अच्छा बढ़िया दिख रहे हैं. सो दिस वीक बैंक निफ्टी में वॉच रखनी चाहिए. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नीचे की साइड, करेक्ट, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है देन वी कैन सी अगेन अ डाउन साइड. सो ये 4% की जो रेंज है उसके अंदर ही अगेन वी कैन सी सम वॉलेटाइल मूवमेंट्स बिफोर ब्रेकिंग अप और डाउन. उसके पहले बैंक निफ्टी कुछ मूव करेगा. तो वैसे मैं अपडेट देता रहूंगा उसके. मेटल सेक्टर सेम. आई थिंक सारे सेक्टर एक ही पैटर्न्स में चल रहे हैं कि कुछ दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है. तो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ ना कुछ हमें देखने को जरूर मिलेगा. बट एज एफ आई आई इज पंपिंग मनी, तो मुझे लगता नहीं है कि डाउन साइड में कुछ होने वाला है इसके अंदर. ये ट्राइंगल एक बना हुआ है अच्छा से. तो दोज हु आर ट्रेडिंग फॉर शॉर्ट टर्म मेटल के लिए सोच सकते हैं कि अगर ये मेटल इंडेक्स क्लियर होता है तो उसके रिलेटेड स्टॉक जो है लाइक टाटा स्टील है, मोदीसन मेटल है और जेएसडब्ल्यू स्टील है, अच्छे स्टॉक जो है. एक मोदी मेटल भी देख लेते हैं.
ये एक स्टॉक है जो बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, सो आई एम वेटिंग फॉर दिस स्टॉक टू ब्रेक आउट. Why I'm recommending this stock? Because I'm not recommending, actually I'm recommending for a study, right? I'm not a SEBI registered consultant, so don't take trades on this uh, analysis, right? Just look at this. Okay, जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था, एक अच्छी बार बनी थी, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया एंड राउंडिंग बॉटम एक बन चुका है. ओके, तो व्हेन ये 70 लेवल जो है, एक राउंड नंबर है, जो सब 70 लेवल जब क्रॉस होगा तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी. जो पहले का सपोर्ट था, ये जोन जो था, यहाँ पे स्टॉक अब कंसोलिडेशन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट हैज स्टॉप मेकिंग न्यू लोज. ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड ऐसे नहीं मिलते. ओके, जब एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है. आपकी लेवल आने तक आपको वेट करना है. ओके, इफ आई बाय दिस स्टॉक एट दिस दिस लेवल 68.8 पे, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 60 पे. दिस विल बी माय स्टॉप लॉस जोन. ओके, और टारगेट होनी चाहिए यहाँ पे कुछ 80-90 रुपीज के मेरे टारगेट्स होने चाहिए, या फिर जो यहाँ का एक स्विंग हाई था यहाँ पे, यहाँ तक के. और आप कुछ पार्ट बुकिंग कर करके ऐसे यहाँ से कर सकते हो, राइट? तो मेटल में ठीक लग रहा है मुझे, कोई इशू नहीं है. और एक फॉर्मेशन फ्लैग टाइप बन रहा है. फार्मा इज वेरी वीक. फार्मा ने यहाँ से गिव अप कर दिया था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, बट इट फेल्स टू क्रिएट दिस जोन. ये जो रेजिस्टेंस था ये फेल हो गया एंड अगेन इट इज मूविंग डाउन. तो आई वोंट सी एनीथिंग इन फार्मा फॉर दिस वीक. यहाँ तक कुछ है नहीं, तो अवॉइड फार्मा स्टॉक्स. आईटी इज इन वेरी, जैसे मुझे बहुत लोगों ने पूछा अब आईटी बाय करें, मैंने तभी भी बोला था कि डोंट बाय आईटी, ये जस्ट एक बाउंस होगा. ओके, तो अभी तक आईटी मुझे वीक ही लग रहा है. अगेन इट इज एंटरिंग इनटू इट्स सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन. यहाँ पे जो डिमांड है ये यहाँ पे एंटर हो रहा है. तो यहाँ से अब कैसे बाउंस बैक होता है या होल्ड करता है, ये हम देखेंगे. तो ये वीक के लिए नो आईटी. एफएमसीजी ने बहुत रन दे चुका है, तो एफएमसीजी भी मेरे ख्याल से कुछ कंसोलिडेशन में जा सकता है, बट ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव सेक्टर. निफ्टी टू मिड कैप 250 इज क्रूजिंग. यहाँ से एक थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है. जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी थी वो शायद फिर से एक रिटेस्ट एक बार हो जाए, राइट? बट ओवरऑल निफ्टी मिड कैप, क्वालिटी मिड कैप में अच्छा पंपिंग हो रहा है, मनी अच्छा आ रहा है, इनफ्लोज अच्छे हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है मिड कैप्स में. ऑटो माइट गो अगेन इन सम कंसोलिडेशन फेज. ये चलते रहेगा थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आने तक. अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी मूव अगेन ऑटो में देखने को मिलेगी, बट currently we should wait to a like decisive move in the autos. PSC sector, yes, it is a good sector. कुछ थोड़ा सा एक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है मुझे. आई विल ऑन दिस 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो. उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है सेक्टर, सो पीएससी सेक्टर अच्छा है. मिड कैप 150 भी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक एक यहाँ से एक जो एक बना था रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस सब दिख रहे हैं, बट एज सुन एज ये रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगेन एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी. ये जो रेंज था इतना अराउंड 19% का, तो हमें अगेन फिर से एक अच्छी मूव यहाँ से देखने को मिलेगी. तो मिड कैप में मुझे लग रहा है कि एक चांस है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग का. पीएसयू बैंक्स आर डूइंग रियली गुड. एक यहाँ पे भी एक जो था रेजिस्टेंस, इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस अगेन. यहाँ से एक डिमांड जोन नीचे जो बना है यहाँ तक के अगर आता है तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए. ये जो ब्रेकआउट एक रेंज का आया था उसके बाद रीटेस्टिंग नहीं हुआ, तो अगर रीटेस्टिंग होता है यहाँ से और अगेन फिर से ट्राई करते हैं ऊपर जाने के लिए, तो पीएसयू बैंक्स में एक अच्छे ट्रेंड्स बनेंगे. तो वी विल वेट टू क्लियर दिस सप्लाई जोन. एनर्जी सेक्टर कुछ एक डबल टॉप फॉर्मेशन एक दिखा रहा है. यहाँ से एक बना था और एक इट फेल्स टू क्रिएट अ न्यू हाई बिकॉज ऑफ रिलायंस. रिलायंस इज नॉट सपोर्टिंग एंड एट द सेम टाइम ओएनजीसी जो लीडर है एनर्जी सेक्टर्स के, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो वी विल वेट टू क्लियर दिस जोन की. यहाँ से अगर जोन का क्लियरेंस मिलता है, राइट, आई विल लिटिल जूम दिस चार्ट.
ये कुछ बहुत ही वोलेटाइल एक कुछ है कि उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइक एक बड़ी रेंज बनी थी इसके रेंज के अंदर, तो ये जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बड़ी मूव आई थी 2 दिन में एनर्जी। तो ये जो रेंज है वी विल वेट टू क्लियर दिस रेंज। इसके बाद एक हमें एनर्जी सेक्टर्स में बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। रियलिटी सेक्टर इतना मैं ट्रैक नहीं करता, बट ठीक है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई, उसके बाद एक रिटेस्टिंग हुआ, यहाँ से एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वॉलेटिलिटी है नहीं मार्केट में। यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा एक अगर डाउन हो जाता है तो हमें हेल्प मिलेगी इंडियन मार्केट के लिए। जो रेजिस्टेंस है अगर ये क्रॉस कर लिया ऑल टाइम जो हाई 80 रुपीज का, देन फिर बहुत ज्यादा मार्केट में प्रेशर आ सकता है। ये जो रेंज है उतना रेंज का अगेन 81 तक यूएस डॉलर चला जा सकता है। तो दोज हु आर ट्रेडिंग इन करेंसी, सो दे शुड वॉच देयर ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दिस लेवल। एक लॉन्ग के ट्रेड बन सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेवल। तो यस, ये एक बेसिक अपने सारे सेक्टर्स जो थे। ओवरऑल मार्केट में कंक्लूजन निकालोगे तो ये वीक कुछ खास नहीं लग रहा है, राइट। ऐसे ही चलता रहेगा, 200 पॉइंट्स ऊपर 200 पॉइंट नीचे। तो कैश के ट्रेड जो है वो थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। जो अपने स्टॉप लॉसेस है वो टाइट रखिएगा। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अच्छे लेवल पे है, स्टॉक अभी भी मिल रहे हैं। तो एक स्टॉक मैंने जो निकाला था, वी विल डिस्कस दैट। दैट इज अ दौलत अल्गोटेक। ओके, दिस इज अ वेरी माइक्रो कैप कंपनी। ओके, लेकिन फंडामेंटल्स वाइज अगर देखेंगे तो उसके नंबर्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। मार्केट कैप है अराउंड 1335 रुपीज, करंट प्राइस है 75 रुपीज की, बुक वैल्यू है 30। सो पीई तो उतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, 8 का पीई है, नाइस। और इसका आरओसी देखिएगा 40%, लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। प्रोमोटर होल्डिंग 74%, इट्स रियली गुड। अर्निंग पर शेयर इट्स अ 9 रुपीज ऑन अ 75 रुपीज शेयर, राइट। कोई प्लेजिंग नहीं है, इट्स अ गुड प्रॉफिट। 50% ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से कंटिन्यूसली 10-30% पे रिटर्न दे रहा है स्टॉक। सो विच इज अ रियली गुड, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी करंट वैल्यू से बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट उसके इंट्रिंसिक वैल्यू तक इसे पहुंचना चाहिए। ये ट्रेडिंग बिजनेस है इनका, एनएससी वेबसाइट जो है, ओके, उनका बिजनेस ये कैरी करते हैं उनके रिलेटेड। देन वी विल चेक सम सेल्स। सेल्स तो बढ़ रहा है कंटिन्यूस, 40 लाख 40 करोड़ से अब 230 करोड़ तक सेल्स आ रहा है इनका। रिजर्व्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ओके, बोरोइंग्स कुछ बड़े हैं बट रिजर्व्स उनके पास तगड़े हैं, तो उतना कुछ है नहीं बोरोइंग्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन प्लस, दैट इज अ गुड। प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईआई ने थोड़ी सी अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है ये क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 0.02 से लेके 0.07 तक है। डीआईएस का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पब्लिक के पास 25% है, जो कब से 25% की। तो ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स है। बट इफ यू लुक, आई लुक एट ए चार्ट, चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा वीकली पे देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम कुछ वीक्स पहले एंटर हुआ था। मैं हमेशा वॉल्यूम पे, क्यों आपको देखा होगा मेरे सारे एनालिस्ट में वॉल्यूम में एम्फोसिस होता है, बिकॉज इट गिव्स मी अ कन्विक्शन दैट बिग प्लेयर्स आर एंटरिंग इनटू दिस स्टॉक। और एनी स्टॉक वॉल्यूम को देखना चाहिए, अगर वॉल्यूम नहीं होता है तो मैं एंटर नहीं करता जल्दी। वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं एंड ये स्टॉक जो है कि डिमांड जोन से उसने बाउंस दिया है अभी। तो वी हैव वेरी स्पेसिफिक लेवल टू एग्जिट। मुझे एग्जिट कहाँ करना है मुझे पता होना चाहिए, राइट। तो मुझे पता है ये वीक का जो लो है दैट विल बी माई एग्जिट पॉइंट, सिंपल। एक ही कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है अराउंड 60 के आसपास, तो मैं एग्जिट कर लूंगा इस स्टॉक। ना ये रेंज अगर देखोगे तो बहुत बड़ी है, ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है। 20% का आपका स्टॉप लॉस है, विच इज अ रियली हाई एक्चुअली इन स्विंग ट्रेडिंग, राइट। हम 8-9% या 10% मैक्सिमम का स्टॉप लॉस रखते हैं, बट यहाँ पे 20% का स्टॉप लॉस है। So you need to adjust your quantity according to it, because those stop loss is bigger, your targets also like 40% 50% के targets है।
तो मेरा यहाँ से अगर मैं 1:2 भी लेता हूँ तो यहाँ से 40% में कैलकुलेट करूंगा, तो ये उसका जो बीच में एक जो एक हाई बना था, राइट, कुछ वीक्स पहले, तो वहां तक तो जाने के फुल चांस है इसके। okay? और अगर ऑल टाइम हाई भी देखता हूँ मैं इस स्टॉक का, दैट विल बी 127, तो यहाँ से 70% की अपसाइड है। तो ओवरऑल ये स्टॉक का फॉर्मेशन इज लुकिंग नाइस, बट वन थिंग कीप इन माइंड, दिस इज अ माइक्रो कैप, ये ब्लू चिप स्टॉक नहीं है। ओके, सो डोंट ट्रेड ऑन दिस एनालिसिस, टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस, जो उसे बोलता है आप करो, बट एज अ स्टडी पर्पज आपको प्राइस एक्शन अगर सीखनी है तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा, देखिए कैसे होता है। इट मे नॉट गो अपसाइड एंड अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट ये जो स्टॉप लॉस लेवल है जो परफेक्ट अभी इस वीक की मुझे लग रही है कि यहाँ से एक परफेक्ट लेवल लग रही है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है एक्चुअली इसको, ये जो रेजिस्टेंस है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये वीक की जगह क्लोजिंग 75 अगर ये वीक के कैंडल के ऊपर अगर आती है तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ जाएगा इस, so I can think of adding some more quantity. Yes, so that's it. ट्रेड सेफ, हमारी न्यू बैच वीकेंड्स की चालू हो गई है रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑल्सो। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आपको ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्रोच, आई विल पोस्ट माई नंबर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।